Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 7.1 class 9 NCERT मैथ। हम NCERT बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आरएसएल को हम सॉल्व कर चुके हैं और आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं क्लास 9 आरएसएल कॉल करके, उसमें आरएसएल कॉल की सारी वीडियो पढ़ेंगे। तो NCERT का हम चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। इससे पहले 1 to 6 हो चुके हैं, इसके 2 ही क्वेश्चन रह गए 7 8, वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 आपका ये रहा, ए बी इज अ लाइन, ए बी लाइन दे रखी है हमें, लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ए पी इक्वल टू होगा बी पी के, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये क्लियर हो गया था, ये भी हमें दे रखा है ए पी इक्वल टू बी पी। एंड डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड्स ऑफ ए बी। ए बी यानी साइड है ना, क्या था, डी एंड ई आर पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट दे रहा, ई पॉइंट दे रहा, ए बी के एक ही साइड में है ना। सच दैट एंगल बी ए डी, बी ए डी याला एंगल दिखाई दे रहा है, बी ए डी ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ए बी ई के देखा है। एंड ई पी ए ये जो दिखा है ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, किसके, बी पी डी के। तो हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट टू एबीपी। डीएपी दिख गया, डीएपी यानी ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। और सेकंड में एडी इक्वल टू बीई। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो बाई सीपीसीटी तो ये हो जाएगा, एडी इक्वल टू बीई हो गई होगा। तो मेन फर्स्ट पार्ट है, बाकी तो मैं बाई सीपीसीटी करके लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये फिगर मैंने बना ली, यहां पर गिवन था, थोड़ा सा लिख लेंगे। गिवन में क्या है, गिवन में है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए पी इक्वल टू बी पी के गिवन है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक तरीके से ए पी इज इक्वल बी पी। क्लियर। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसको क्या बोलेंगे, बी ए डी। और हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल टू दे रखा है इसके, ये एंगल का नाम क्या है, ए बी ई दे रखा है हमें, एंगल ए बी ई के दे रखा है। और याला बी पी डी, और हमें एंगल दे रखा है बी पी डी इक्वल दे रखा है इस वाले एंगल के, इसे लिखेंगे ए पी ई, एंगल ए पी ई के, ये दे रखा है। प्रूफ जो करना है वो लिख देते, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं। पहला करना है हमें ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ईबीपी। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी ई, ये प्रूव। तो डीएपी ट्राइंगल देखें जरा, कहां है, दिख गया होगा शायद आपको, डी ए पी याला ट्राइंगल। तो कैसे होगा, देखो ये तो हमें दिखाई दे गया, ए पी इक्वल टू, देखो एक तो याला ट्राइंगल कौन सा, ये दिख रहा है ना याला। मैं आपको अगर अलग से यहां बना दूं तो ये यहां देखो, समझो ये रहा, ये मिड पॉइंट था पी, ये ए, और ये लाइन सेगमेंट ये जा रही है, ये पॉइंट डी, और ये जा रही है याला ट्राइंगल। ये इसमें क्या है, ये एंगल और एक दूसरा ट्राइंगल है, ये मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं समझाने के लिए। ये मैंने इसको मान लो आपको कट करके अलग कर दिया, ये पॉइंट पी है, ये है बी, और ये था ई। ये देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या देखा, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड्स इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि ए पी इक्वल टू बी पी। क्यों है, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट। इसमें देखो मैंने अलग अलग कर दी है, ए पी इज द मिड पॉइंट, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि ए पी इक्वल टू बी पी। और ये एंगल दे रखा हमें, ये एंगल इसके, सॉरी ये गलत लिख दिया, इतना एंगल नहीं है, ये बाहर का है। इसे हम प्रूव करेंगे कैसे, सपोज करो ये 30 डिग्री है, मान लो 30 40 60, तो ये भी 60 होगा, और बीच में जो भी है 60 हो 100 हो 10 हो, तो हम अगर 100 मान लो 60 था, ये 10 है, तो 60 प्लस 10 70 हो गया, 60 प्लस 70, तो यहां से यहां तक का एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो 2 एंगल और दोनों एंगल को ज्वाइंट करने वाली साइड्स इक्वल है, तो एंगल साइड्स एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ये पूरा ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल एंगल ए पी डी प्रूव करना है, एंगल बी पी ई। कैसे करेंगे ये देखिए, हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, एंगल ए पी ई, ये हमने लिखा है एंगल, ये रहा
बीपीडी इक्वल टू एपी, ये हम दोबारा लिखने वाले हैं। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ हमें दे रखा है एंगल एपीई इक्वल टू, ये ना एपी इक्वल टू एंगल बीपीडी, क्या है ये गिवन है। इसमें हमने बीच वाला एंगल है जिसको हम क्या बोलेंगे डीपीई लिखो चाहे ईपीडी, कौन सा ये वाला, इस वाले एंगल की बात चलिए, इसको ऐड कर दे रहे हैं। इक्वल में दोनों साइड्स इक्वल ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या था, इक्वल रहता है। एग्जाम्स पढ़े आपने, ये इक्वल दे रखा था हमें, तो हमने क्या करा, बोथ साइड्स एंगल डीपीई या ईपीडी कुछ भी लिख लो, दोनों तरफ सेम मेजर का एंगल ऐड कर दिया। जब इक्वल में इक्वल एंगल ऐड करा तो इक्वल ही रहेगा, तो ये रिजल्ट इक्वल ही रहेगा। अब जरा फिगर में देखें, एपीई प्लस डीपीई मिलकर क्या हो गया, देखो दोबारा से दिखा देता हूं मैं, एपीई प्लस डीपीई मिलकर क्या हो गया, यहां से यहां तक का एंगल। ये आपको बनाना नहीं था, समझाने के लिए। और इसमें बीपीडी में हमने डीपी करा तो ये हो गया, तो यानी कि ये पूरा मिलकर हो गया एपीडी। तो एंगल एपीडी दोनों मिलकर हो गए एंगल एपीडी, और ये मिलकर हो गया एंगल बीपीई। इसको रिजल्ट डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में। अब जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है वो ले लो, ट्रायंगल डीएपी एंड ईबीपी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं हम, लिखेंगे हम इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी। ओके, क्या क्या ये अलग से बनाते हैं। डीएपी में एक तो हमें दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी कि एंगल पीएडी या डीएपी कुछ भी लिख लो, है ना, लिखते हैं। चलिए यहां हमें लिखा है एंगल ए, जो हमने प्रूव करा था ये रहा एपीडी, तो लिखोगे एंगल एपीडी इक्वल टू दे रखा हमें एंगल बीपीई। कॉस क्या लिखोगे, या तो फ्रॉम फर्स्ट डाल दो या प्रूफ एवं कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, हमने अभी ऊपर प्रूव करा है। और क्या इक्वल है, एपी इक्वल टू बीपी, ये गिवन है, गिवन में लिख दिया है क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट, तो क्या होगा एपी इज बीपी। पी क्या था, ए बी का मिड पॉइंट, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि एपी इक्वल टू बीपी। सेकेंड टर्म हमने लिखा, और क्या गिवन है, एपी इज इक्वल बीपी, कॉस ब्रैकेट में लिख दो, ये हमें गिवन है। या ये भी लिख सकते हो कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ये भी गिवन था कि एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई, है ना, ये है, ये रहा भाई एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी का मतलब क्या जाला एंगल, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं पी ए डी, तो भाई मैं लिख रहा हूं एंगल पी ए डी इक्वल है एंगल पी बी ई, ये भी हम लिखेंगे गिवन। तो क्या हुआ, जब मैंने अलग से समझा रखा था, आपको अलग फिगर बना रखी थी, दो एंगल और दोनों एंगल को ज्वाइंट करने वाली साइड्स इक्वल, यानी कि एंगल साइड्स एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमने देखा एंगल साइड्स एंगल से क्या हुआ, सो ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एपीडी, हाँ डीएपी एपीडी, डीएपी लिखा तो डीएपी लिख रहे हैं, बात एक ही चीज होती है, उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए, क्योंकि प्रूफ में लिखा है तो मैं ये लिख देता हूं, यहां बेकार कंफ्यूज हो। सो ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी, वाई एंगल साइड्स एंगल ए ऐसे क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या क्राइटेरियन कुछ भी लिख सकते हो, ये हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या दोबारा से लिख दो, बिकॉज ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी, तो बाई सीपीसीटी जो हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था, एडी इक्वल टू क्या होगा, एडी इक्वल टू होगा बीई, हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ भी आ गया होगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 इज इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा है जिसका 90 डिग्री जो एंगल दिखा है वो सीधे लिखा है राइट एंगल एट सी, यानी कि सी पर 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी है हाइपोटेनियस, एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ए एम इक्वल टू बी एम, ये हमें गिवन है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी कहां गिरा, सी को हमें एम से ज्वाइन करा और इसको फिर आगे प्रोड्यूस करा, और इस तरीके से प्रोड्यूस करा जितना सी एम है उतना ही
ये MD है, यहाँ लिखा है देखो, C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच डेट, इस तरीके से करा कि DM यहां से यहां तक की डिस्टेंस CM है, यानी कि एक तरीके से बोले तो M क्या हो गया, M AB का तो मिड पॉइंट है, साथ ही साथ CD का भी मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब CM इक्वल टू DM, ये तो हमें भी नहीं दिख रहा है, DM इक्वल टू CM, ये तो हो गया पॉइंट B। सो डेट फर्स्ट ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू BMC, AMC दिखाई दे रहा, AMC वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखो AM इक्वल टू BM गिवन है, CM इक्वल टू DM गिवन, और ये वर्टिकल अपोजिट, तो SAS से दो साइड्स और साइड को ज्वाइंट करना, दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गया। फिर हमें प्रूव करना है DBC इज अ राइट एंगल, और थर्ड पार्ट में DBC कॉन्ग्रेंट टू ACB, DBC कौन सा वाला ट्राइंगल, DBC एंड ACB ये भी कॉन्ग्रेंट है, और फिर प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ AB। चलिए करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए करते हैं इसको। तो ये मैंने फिगर बना ली है, अब इसमें जो गिवन है मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। गिवन क्या है, एक तो हमें दे रखा है एंगल C 90 डिग्री है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री है, और M इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब AM इक्वल टू क्या है, BM के, तो लिख दू सही। और हमें गिवन है AM इक्वल टू BM के, और क्या था, C को M से मिलाया और इस तरीके से बढ़ाया कि जितना CM है उतना ही DM, यानी कि CM इक्वल टू DM, ये भी गिवन है, AM इक्वल टू BM, और हमें गिवन है DM इक्वल टू CM, ये तो हमें गिवन था। ठीक, अब जो हमें प्रूव करना है, इसमें चार पार्ट प्रूव करने हैं, तो हम डायरेक्ट प्रूफ पर पहुंचते हैं। प्रूफ फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू BMD, तो वही ले लो, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। तो हमने ले लिए, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए AMD कौन सा है, AMD गलत लिख दिया मैंने, AMC, हाँ AMC अब सही है, AMD तो कोई बन नहीं रहा ऊपर है ना, इसलिए AMC ही मैंने गलत पढ़ लिया था, AMC, C को थोड़ा सही बना दूं। चला ट्राइंगल, ये मैं थोड़ा थोड़ा सीधे कर रहा हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल करना है, तो कैसे होगा, AM इक्वल टू दे रखा मैं BM, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं, और CM इक्वल टू DM, ये सब चीज हमें एक तरीके से गिवन है, तो SAS से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो वही मैं लिखने वाला हूं। क्या क्या गिवन है, देखो, एक तो हमें गिवन है AM इक्वल टू BM, कॉस क्या लिखेंगे, ये हमें गिवन है। दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल कि BMD इक्वल टू AMC, तो एंगल AMC इक्वल टू AMC इक्वल टू होगा DMB, AB क्या लिखा हमने, ट्राइंगल AMC एंड BMD हमें प्रूव करना है, तो एंगल AMC इक्वल टू होगा BMD, एंगल AMC इक्वल टू B, आप करोगे क्या सोचने लगे, इसको हमें उसी हिसाब से लिखना चाहिए, करस्पॉन्डेंस पार्ट से इक्वल होते हैं ना, तो देखो AMC इक्वल टू क्या होगा BMD, A के मैट्रिक्स क्या है B, और M एंगल M के बराबर C एंगल C, उसी हिसाब से लिखा मैंने। वैसे अलग से लिखो तो आप चाहे DMB लिख लो चाहे BMD, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर में लिखना जानना चाहिए। तो ये हो गया AMC इक्वल टू BMC, क्या लिखोगे, ये क्यों है, वर्टिकली अपोजिट को शॉर्ट में O डबल लिख सकते हैं, एंगल को एंगल बना के एंगल्स ऐसे लिख देते हैं। और तीसरी चीज क्या इक्वल थी, DM इक्वल टू CM, तो CM इक्वल टू DM लिख दो, CM इक्वल टू DM, ये भी हमें गिवन है। तो दो एंगल दोबारा से देख लो, तो दो साइड, सॉरी, AM इक्वल टू BM, CM इक्वल टू DM, और ये एंगल इसके एंगल, तो SAS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, तो लिख लीजिए। सो ट्राइंगल AMC होगा कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, किस रूल से हुए, बाई एंगल साइड्स एंगल रूल, शॉर्ट में रूल लिख दिया, वैसे क्या लिखना चाहिए, कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया। क्लियर, थोड़ा छोटा दिख रहा है शायद, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ओके, जूम कर दिया मैं थोड़ा सा, AMC कॉन्ग्रेंट टू BMD। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल, इसे कैसे करेंगे, DBC कौन सा है, ये वाला है ना, तो DBC राइट एंगल के लिए अगर हम ये बड़ा ट्राइंगल ले लें, कौन सा, ACB, जो कि हमें शायद आगे करना भी है, और DBC कॉन्ग्रेंट कर दें, तो बाई CPCT ये इक्वल इसके हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, सेकंड पार्ट में हमें ये
प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में वो कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम कोई और मेथड लगाते इसमें। तो और क्या मेथड हो सकता है, ये देखिए हमने अभी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, ये वाले AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या होगा, MAC इक्वल टू MBD होगा बाई CPCT, एंगल MAC, चलो यही लिख लेते हैं, एंगल MAC इक्वल होगा, MAC इक्वल टू होगा एंगल MBD, क्यों होगा, वाई करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट, जानते हैं आप। अब जरा मैं फिगर दिखाऊं, MAC इक्वल टू MBD कौन से हैं, MAC कहाँ है, ये रहा MAC, ये एंगल हमने प्रूव कर दिया MBD के, इसके, ठीक है ना। और इस तरह के एंगल अगर इक्वल हों और ये दो लाइन है एक ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन क्या होती है आपस में पैरेलल, क्योंकि क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। इस तरह के एंगल जब इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन कब होती हैं, पैरेलल होती है। तो दिस इंप्लाइज AC पैरेलल टू BD, ये हमें लिखना होगा। तो ये इक्वल है बाई CPCT, तो दिस इंप्लाइज कि AC पैरेलल है DB के, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, है ना। तो ये पैरेलल है, तो हमने ये भी पढ़ा है रूल कि दो लाइन पैरेलल हो, ये रही कौन सी, ये DB और ये AC, और एक ट्रांसवर्सल हो, तो इन दोनों एंगल का सम जिसे बोलते हैं सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है 180। ये C पॉइंट है, ये पॉइंट B है, ये A है और ये D, तो एंगल B प्लस C इक्वल टू 180, और C हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो B प्लस 90 इक्वल टू 180, तो एंगल B 90 आ गया, ये हमें प्रूव करना था। तो दिस इंप्लाइज, हमने क्या लिखते हैं AC इज DB, तो क्या लिख दोगे, सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर बोल लो या सम ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल, ऐसे भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ को इंटीरियर लिख दे रहा हूं, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ACB हमें दे रखा है 90, सॉरी यहां 90 मैंने गलत लिख दिया, ये होता है 180, ये गलत लिख दिया मैंने, 180 होता है। तो एंगल DBC ACB हमें गिवन है 90 डिग्री, ये गिवन में था मेरा, ACB 90 डिग्री है ना, तो शुरू में दे रखा था मैं, इज इक्वल 180 डिग्री, सो एंगल DBC इक्वल आ गया 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया कि एंगल DBC इज 90 डिग्री। सेकंड पार्ट कहां से हुआ, आप यहां से लिख सकते हो, क्लियर, ये पार्ट देख लो। अब C पार्ट देखते हैं। C पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB, थर्ड पार्ट में C बोल दिया, थर्ड पार्ट। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना लिख दे रहा हूं, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इसमें हमें इन दोनों को हमें प्रूव करना है। अब जरा मैं फिगर दिखा देता हूं, कहां है, ये रहा DBC, कौन सा दिख गया ट्राइंगल DBC, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, और एक ये AC, कैसे होगा, ये तो हमें मालूम है BC दोनों में कॉमन है, और ये हम प्रूव कर चुके कि एंगल C 90 डिग्री, और ये हमने प्रूव कर दिया। अब एक चीज और रह गई, किसी तरीके से अगर ये आ जाए साइड्स AC इक्वल टू DB, तो ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये हो चुका। कैसे हो चुका है, फर्स्ट पार्ट से हो चुका है। कैसे, हमने भी प्रूव करा था AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD। चलो मैं दोबारा से नीचे लिख लेता हूं थर्ड पार्ट में, ये हम बाद में दोबारा लिख लेंगे। लिखो पहले कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये हमने प्रूव करा था ऊपर। तो बाई CPCT क्या होगा, AC इक्वल टू होगा BD के, इसको मैंने डाल दिया सेकेंड इक्वेशन, होगा ना भाई, ऊपर लिख दिया, नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूं CPCT, क्योंकि हमें मालूम है कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब लेते हैं इन ट्राइंगल, इसको काट दो, यहां जरूरत नहीं है। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, एक तो हमने प्रूव करा, लिख लो कि AC इज इक्वल VD, इक्वेशन में सेकंड डाल दी, तो यहां लिख दो फ्रॉम सेकंड। और हमने कहता हमने अभी प्रूव कर दी 90 डिग्री, है ना। कौन सा एंगल, हमने ट्राइंगल में कौन सा पहले लिखा, AMC, DBC में तो एंगल DBC
दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो हमने क्या लिखा, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, डी भी लिख लेता चलो, ये ट्राइंगल तो ये लिखेंगे ए सी बी इक्वल टू डी बी सी, नहीं लिख रहा हूं सामने कर रहा हूं, तो ए सी बी इक्वल टू बी बी सी। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी, क्यों, हमने अभी प्रूव कर दिया, ये कैसे है, ईच 90 डिग्री, और क्या बी सी इक्वल टू बी सी दोनों में कॉमन है, बी सी इक्वल टू सी बी कॉमन। तो क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल कौन कौन से लिए थे हमने, ए सी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी बी के। कौन सा रूल लगा, स्पेस कम है तो नीचे लिखा वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट में हम प्रूव करना है सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो इससे क्या हुआ, बाई सीपीसीटी सी डी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी इक्वल टू ए बी, सी डी इक्वल टू बी ए बी, कुछ भी लिख लो, ये हो गया, वैसे हमें बी ए लिखना चाहिए, बाई सी पी सी टी। तो हाफ सी डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए बी, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ सी डी इक्वल टू हाफ ए बी, ये बात क्लियर। और हाफ सी डी को हम क्या ले सकते हैं, ये देखो फिगर, एम इज द मिड पॉइंट, तो सी एम क्या होगा, हाफ सी डी, हम हाफ सी डी की जगह डी एम भी ले सकते हैं और सी एम भी, क्योंकि हमें प्रूफ में सी एम चाहिए, तो हम हाफ सी डी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी एम। तो हाफ सी डी की जगह हमने लिख लिया सी एम, हाफ सी डी बराबर किसके हैं, सी एम, और ये हो गया हाफ ए बी। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी प्रूव्ड हुआ। तो मुझे उम्मीद है ये आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा किसी अलग मेथड से। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे वीडियो जो भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।